बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तालिबात, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फजल करम से खैर आफियत से होंगे। सबसे पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। तो आज हम अपने चैप्टर 3 के लेक्चर नंबर 16 का आगाज़ करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने पाकिस्तान का महल वक़ू जो है इसके हवाले से तफसीलन हमने इसको देखा और समझा। आज हम पढ़ेंगे पाकिस्तान के तबई खदोखाल यानी फ़िज़िकल फ़ीचर्स ऑफ पाकिस्तान। जैसे कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान की सतह जो है वो 4 इक़साम के इसमें तबई खदोखाल पाए जाते हैं। यानी कि पाकिस्तान की सतह जो ज़मीन है उसमें 4 तरह के जो है वो खदोखाल मौजूद हैं। नंबर 1 पहाड़, नंबर 2 सतह मुर्तफ़ा, नंबर 3 मैदान, नंबर 4 वादियाँ। और ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि पाकिस्तान की सतह की इक़साम बयान करें, तो आप इसके जवाब में लिखेंगी इसकी सतह के इक़साम जो है वो 4 हैं। नंबर 1 पहाड़, नंबर 2 सतह मुर्तफ़ा, नंबर 3 मैदान और नंबर 4 वादियाँ। आइए अब हम इनकी तफसील देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पहाड़ कि पहाड़ किसे कहते हैं। यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन बना लीजिए कि पहाड़ किसे कहते हैं। इसकी डेफिनेशन ये है कि ज़मीन के उस बुलंद किले को पहाड़ कहते हैं जिसकी सतह पथरीली हो, ना हमवार, ढलवानदार हो और सतह समंदर से तकरीबन वो अगर हम कहें तो 9 किलोमीटर बुलंद हो। ठीक है, उस सतह ज़मीन को हम पहाड़ कहते हैं। पाकिस्तान के पहाड़ी सिलसिले जो हैं वो 3 तरह के हैं। नंबर 1 है शुमाली पहाड़ी सिलसिला, नंबर 2 वस्ती पहाड़ी सिलसिले और नंबर 3 मगरबी पहाड़ी सिलसिले। और सबसे पहले हम देखेंगे कि शुमाली पहाड़ी सिलसिले कौन कौन से हैं, जिनको हम जो है नॉर्दर्न जो है माउंटेन एक सीक्वेंस भी कहते हैं इसको। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि बरज़ख़ीर पाक व हिंद के शुमाल में कोहे हिमालय के पहाड़ी सिलसिले मगरब से मशरिक़ की तरफ फैले हुए हैं। इनकी लंबाई जो है 2430 किलोमीटर है। ये 4 बड़े पहाड़ी सिलसिलों पर मुश्तमिल है। इनका कुछ हिस्सा पाकिस्तान में और बाकी हिस्से भारत, चीन और अफ़गानिस्तान में वाक़ हैं। इस पहाड़ी सिलसिले में जो ज़ैली पहाड़ियाँ पाई जाती हैं उसमें हैं शवालक की पहाड़ियाँ। ठीक है, इसके हवाले से हम देखते हैं कि ये कहाँ वाक़ हैं। ये पहाड़ी सिलसिला दरिया सिंध के साथ साथ मशरिक़ की तरफ जाता है और कोहिस्तान हिमालय की जनूबी शाख में है। ये शर्क़न ग़रबन जो है वहाँ पे फैला हुआ है। इसकी बुलंदी तकरीबन 900 किलोमीटर है। इसकी मशहूर जो है पहाड़ी वो पेबी हिल्स हैं जो हज़ारा और मरी के जनूब में वाक़ हैं। इस पहाड़ी सिलसिले का ज़्यादातर हिस्सा पाकिस्तान में है और कुछ जो है वो भारत में वाक़ है। हिमालय सग़ीर जो है उसका पहाड़ी सिलसिला शुमाल में और उसके मतवाज़ी ये पहाड़ी सिलसिला मशरिक़ से मगरिब तक है। पीर पंजाल इस सिलसिले का सबसे बुलंद पहाड़ी सिलसिला। इस सिलसिले के मशहूर जो सेहत अफ़ज़ा मुकामात हैं वो मरी है, अयूबिया, नथिया गली वगैरह। इस सिलसिले की बुलंदी जो है 1800 मीटर से 4600 मीटर तक है। हिमालय सग़ीर का ये मुख्तसर हिस्सा पाकिस्तान में और बाकी भारत के शुमाल में वाक़ है। अब हम देखते हैं हिमालय कबीर का पहाड़ी सिलसिला कहाँ से कहाँ तक वाक़ है। ये दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिलों में से एक है। इसकी बुलंदी जो है 6500 मीटर है। सारा साल जो है ये पहाड़ी सिलसिला बर्फ़ से ढका रहता है। कश्मीर की खूबसूरत वादी पीर पंजाल हिमालय कबीर के दरमियान वाक़ है। इस सिलसिले में बहुत से ग्लेशियर्स भी पाए जाते हैं। इनके पिघलने से दरिया वजूद में आते हैं। इस सिलसिले की मशहूर चोटी नांगा पर्वत है। इसकी बुलंदी जो है 8126 किलोमीटर है, 8126 मीटर है। कोहे कराकरम का पहाड़ी सिलसिला, ये पहाड़ी सिलसिला जो है चीन की सरहद के साथ साथ मगरिब से मशरिक़ की तरफ है। इसकी औसत बुलंदी जो है 7000 मीटर है और दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी जिसको गोल्डन ऑस्टन या केटू कहते हैं इसी सिलसिले में वाक़ है। इसकी बुलंदी तकरीबन 8611 मीटर। पाकिस्तान की शहराए रेशम या कराकरम इसी सिलसिले में से गुजरकर दरिया खुंजरा के रास्ते चीन तक जाती है। कोहिस्तान हिंदुकश, पाकिस्तान के शुमाल मगरिब में ये कोहिस्तान हिंदुकश वाक़ है। इन पहाड़ों का बेशतर हिस्सा अफ़गानिस्तान में है। इनकी बुलंद तरीन चोटी तुर्चमीर है। इसकी बुलंदी तकरीबन 7690 है और शुमाल मगरबी पहाड़ों के जनूब में भी कुछ पहाड़ी सिलसिले पाकिस्तान में फैले हुए हैं जो शुमालन जनूबन वाक़ हैं। सवात और चित्राल के पहाड़, कोहिस्तान हिंदुकश के जनूब में छोटे छोटे पहाड़ी सिलसिले हैं। इन पहाड़ी सिलसिलों की बुलंदी 3000 से 5000 मीटर है। इन पहाड़ों के दरमियान दर्रा लवारी
जो चित्राल और पेशावर को मिलाता है, और सर्दियों में वहाँ बर्फ़बारी भी होती है। यहाँ एक सुरंग बनाई गई है, इसकी वजह से चित्राल और मुल्क के दूसरे हिस्सों के दरमियान पेशावर से आमदोरफ्त का सिलसिला जारी रहता है। इन पहाड़ी सिलसिलों के दरमियान दरियाए सवात, दरियाए चित्राल और दरियाए पंजगोरा बहते हैं। शुमाली पहाड़ों की अहमियत, ये तो हमने देख लिया कि शुमाली पहाड़ी सिलसिले में कौन कौन सी ज़ैली पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान के लिए इन शुमाली पहाड़ी सिलसिलों की अहमियत क्या है और वह क्यों कर पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। जी स्टूडेंट, ये पहाड़ पाकिस्तान के शुमाल में वाक़ हैं। चूँकि इनका नाम ही शुमाली पहाड़ी सिलसिले हैं, इससे ज़ाहिर ये होता है कि शुमाल में वाक़ हैं। इनके वजूद से पाकिस्तान की शुमाली सरहद भी महफूज रहती है। ये पहाड़ जो है बहीरा अरब और बहीरा बंगाल से आने वाली हवाओं को रोकते हैं। इनसे पाकिस्तान में बर्फ़बारी और बारिश होती है। इनकी चोटियाँ सारा साल बर्फ़ से ढकती हैं, दरियाओं को पानी मिलता है, इनसे हमें लकड़ी भी मिलती है, और इन पहाड़ों पर बहुत से सेहत अफ़ज़ा मुकामात हैं जहाँ लोग सैर व सियाहत के लिए जाते हैं। इनमें मरी, अयूबिया, नथिया गली, कागान, सकरदू, वादी सवात, कलाम, वादी नीलम, बाग, हुंजा, चित्राल, चालास और गिलगत वगैरह शामिल हैं। ये तो थे फीचर्स या खुसूसियात शुमाली पहाड़ी सिलसिलों की। अब हम देखते हैं वस्ती पहाड़ी सिलसिले, यानी इनको सेंट्रल जो है माउंटेन्स भी कहा जाता है। आखिर ये कहाँ वाक़ हैं और इनकी बुलंदी कितनी है, इसी तरह हम इनके फीचर्स भी पढ़ेंगे और पाकिस्तान के लिए इनकी अहमियत क्या है। वस्ती पहाड़ी सिलसिलों में कोहसान नमक, कोहे सुलेमान और कोहे केथर शामिल हैं। ये पहाड़ी सिलसिले पोठवार सतह मुर्तफ़ा के जनूब में दरियाए झेलम और सिंध के दरमियान वाक़ हैं। इस पहाड़ी सिलसिले की औसत बुलंदी 700 मीटर है। सेक्सस इस सिलसिले का खूबसूरत मुकाम है। इसमें नमक, जिप्सम और कोयले के ज़खायर पाए जाते हैं। कोहे सुलेमान, ये पहाड़ी सिलसिला दरिया सिंध के मगरिब में बलूचिस्तान और पंजाब के दरमियान वाक़ है। इस सिलसिले की सबसे बुलंद तरीन चोटी तख्त सुलेमान है, जिसकी बुलंदी तकरीबन 3,487 मीटर है। इस इलाके का अहम दरिया दरियाए बोलान है, जो दरियाए बोलान से बहता हुआ दरियाए सिंध से जा मिलता है। कोहे केथर के जनूब और दरियाए सिंध के मगरिब में एक पहाड़ी सिलसिला है, कोहे केथर का भी है। ये दरियाए सिंध के ज़ेनी मैदान के मगरिब में है। इसके पहाड़ जो हैं वो खुश्क हैं और कम बुलंद हैं। इसके मगरिब में बब और मकरान के पहाड़ी सिलसिले हैं। ये पहाड़ जो है पाकिस्तान के जनूब में वाक़ हैं। और ये अभी हमने वस्ती पहाड़ी सिलसिले के हवाले से पढ़ा। ये पहाड़ी सिलसिले जो हैं ये मादनियात की दौलत से माला माल हैं। पाकिस्तान के लिए इनकी अहमियत इसलिए भी बहुत ज़्यादा है कि यहाँ से जो है हमें मादनियात मिलती हैं, जिनमें तेल है, गैस है, जिप्सम वगैरह, नमक के ज़खायर भी इन्हीं पहाड़ी सिलसिलों से हमें हासिल होते हैं। सो पाकिस्तान के लिए इन पहाड़ी सिलसिलों की अहमियत भी जो बहुत ज़्यादा है, इससे किसी सूरत हम इनकार नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं तीसरा अहम पहाड़ी सिलसिला, मगरबी पहाड़ी सिलसिला। इसमें जो पहाड़ पाए जाते हैं, कोहे सफ़ेद का पहाड़ी सिलसिला। ये पहाड़ी सिलसिला दरिया काबुल के जनूब में पाक अफ़गानिस्तान सरहद के साथ साथ दरिया करम तक फैला हुआ है। इसका कुछ हिस्सा अफ़गानिस्तान में जबकि ज़्यादा पाकिस्तान में है। इसकी औसत बुलंदी तकरीबन 3,600 मीटर है। इसमें दर्रा खैबर भी वाक़ है, जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को पेशावर और काबुल रोड से मिलाता है। इस पहाड़ी सिलसिले की बुलंद तरीन चोटी सिकाराम है, जो तकरीबन 4,000 से 761 मीटर बुलंद है। अब है वज़ीरिस्तान की पहाड़ियाँ क्या हैं। ये पहाड़ी सिलसिला दरिया करम के जनूब में पाक अफ़गानिस्तान सरहद के साथ है। इनमें पहाड़ों में दरिया टोची, दरिया गोमल वाक़ हैं। टोबा काकड़ का पहाड़ी सिलसिला जो है जनूब में वाक़ है, और ये अफ़गानिस्तान सरहद के साथ साथ टोबा काकड़ का पहाड़ी सिलसिला जो है वो शुमाल से जनूब की तरफ चलता हुआ आखिर कोयटा के शुमाल में ख़त्म हो जाता है। चागी की पहाड़ियाँ क्या हैं जी। पाकिस्तान के मगरिब में अफ़गान सरहद के साथ साथ चागी की पहाड़ियाँ वाक़ हैं। पाकिस्तान ने इन पहाड़ों में 28 मई 1998 में एटमी धमाके भी किए, जो कि अभी हमने जो है ये 10th में भी आपने इसको पढ़ा, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है कि MCQ भी बन जाता है। अगला है रासगो की पहाड़ियाँ। ये पहाड़ी सिलसिले चागी की पहाड़ियों के जनूब में वाक़ हैं। जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में जो है हमने पाकिस्तान के तबे खुदोखाल, ठीक है, वो हमने पढ़ना शुरू किया। इस सिलसिले में हमने जो है पहला फीचर वो है पहाड़। उसके हवाले से आपने देखा कि पाकिस्तान में जो है 3 किस्म के पहाड़ी सिलसिले हैं।
شمالی پہاڑی سلسلہ، وسطی پہاڑی سلسلہ اور مغربی پہاڑی سلسلہ، اور اس سلسلے میں آنے والی جتنی بھی پہاڑیاں اور پہاڑ تھے ان کے حوالے سے ہم نے پڑھا، ان کی اہمیت پاکستان کے لیے کیا ہے اور ان کی بلندی کتنی ہے۔ اس میں جتنی بھی پہاڑوں کی بلندیاں، جتنے کلومیٹر، کتنے میٹر وہ بلند ہیں وہ، اور ان کی اہمیت کو آپ نے انڈر لائن کرنا ہے۔ یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے، آپ نے اس کو یاد کرنا ہے اور اپنے رجسٹر پہ آپ اس کو لکھیں گے بھی۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم نیکسٹ اس کو آغاز کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔